नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे है शारदा नारायण अस्पताल। शारदा नारायण हॉस्पिटल में इस समय इंदिरा आईवीएफ और शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी चल रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में किलकारियां गूंजी हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर डॉक्टर एकिका सिंह कैसे संचालित करती हैं और कैसे क्या कुछ होता है। खास बातचीत होगी डॉक्टर एकिका सिंह से, बने रहिए हमारे साथ। तो मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी अब हमको लेके जा रहे हैं ऊपर शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में, तो चलते हैं और फिर वहीं बात होगी डॉक्टर एकिका सिंह से। मनीष, तो हम लिफ्ट में आ चुके हैं और हम चलते हैं 3rd फ्लोर पे शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। तो अब हम पहुंच चुके हैं शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में, तो आइए आपको ले चलते हैं उस सेंटर में। इंदिरा आईवीएफ और शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर एकिका सिंह से कि ये कैसे संचालित होता है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ये पूरा सेंटर है, जहाँ पर लोग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे खुशियों को दे रहे हैं जन्म। एक स्लोगन है, मैं दिखाऊंगा, ये शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी का एक स्लोगन बहुत अच्छा है, जो हमको आपको पहले बता रहे थे कि किस तरह से जो किलकारियाँ हैं वो गूंजती हैं घरों में, तो उसको लेकर किस तरह से यहाँ पे स्लोगन दिया गया है, खुशियों को दे रहे हैं हम जन्म। तो इस तरह के स्लोगन के साथ हम सीधे एंट्री करते हैं डॉक्टर एकिका सिंह के चैम्बर में कि किस तरह से यहाँ पर और सबसे अधिक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि अधिक खतरे वाले जो रोगों का इलाज है, ये है टर्म्स कंडीशन जो बताई गई है। और सीधे मैम, बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। आप काम कर रहे हैं, हम तो सडनली आ गए आपके पास। तो क्या कुछ नया हो रहा है शारदा नारायण में और किस तरह से काम किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, शारदा नारायण, मुझे जहाँ तक लगता है कि मऊ में तो मेडिसिन के क्षेत्र में हमेशा इनोवेशन लेकर ही आया है। नई जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे यहाँ आईवीएफ सेंटर है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आईवीएफ सेंटर है, और उसके अलावा जो नई चीज़ हम कर रहे हैं, आप अगर इधर देखेंगे, अगर आपके राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ एंडोस्कोपिक सर्जरीज। ये जो मैडम है जिनका चेहरा है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं ये। और जो डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, उन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली हुई है। तो जो आईवीएफ में हमारा लेटेस्ट एड ऑन हुआ है वो एंडोगाइनी सर्जरीज़ हमने एड ऑन की हैं। एंडोगाइनी सर्जरीज़ का मतलब होता है वो ऑपरेशन जो कि फर्टिलिटी प्रिजर्विंग है, जिनमें हम बच्चेदानी, अंडेदानी निकालते नहीं हैं, उनको बचाते हैं ताकि किसी भी महिला को गर्भ रुक सके। अमूमन आपने सुना होगा कि बच्चेदानी में ट्यूमर है तो लोग कहते हैं कि बच्चेदानी निकाल दो, बच्चेदानी निकाल दी जाती है, बच्चेदानी निकाल दी जाती है। तो बच्चेदानी निकालने से क्या है कि वो औरत जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है या बच्चे ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? तो फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज़ वो होती हैं जिसके अंदर हम जो बच्चेदानी के अंदर का कोई ट्यूमर है या अंडेदानी का ट्यूमर है, हम उसको निकाल के उसकी फर्टिलिटी को, उसकी बच्चा प्रजनन की क्षमता को प्रिजर्व करते हैं, और ताकि वो आगे गर्भ धारण कर सके, और वो भी दूरबीन विधि से, जिसको लेप्रोस्कोपिक कहा जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है, इट इज़ एन एडवांटेजियस सर्जरी। आप 2 दिन में घर चले जाते हैं, बहुत छोटा सा टाका आता है। यकीन मानिए, यहाँ हम हर महीने कम से कम 15-20 ऐसी महिलाओं के ऑपरेशन करते हैं जिनकी अंदर बच्चेदानी में, जब आप पेट में दूरबीन डालेंगे तो इतनी ज़्यादा चिपकन है कि ना बच्चेदानी नज़र आ रही है ना अंडेदानी नज़र आ रही है, उसको ठीक किया जाता है। बच्चेदानी के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्यूमर हैं जिनके कारण बच्चे नहीं रुक पा रहे हैं। बच्चेदानी में ट्यूमर हम पेट में से भी डाल के निकालते हैं, और हम दूरबीन बच्चेदानी के अंदर भी डाल सकते हैं, जिसको हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो उसके थ्रू बहुत सी लेडीज़ के जिनकी बच्चेदानी के अंदर बहुत सारी चिपकन है, या बच्चेदानी 2 भागों में बट गई है, या बच्चेदानी के अंदर गांठें हो गई हैं, वो सब निकाली जाती हैं। So to enhance female fertility potential, we do fertility sparing surgeries, और जिसके कारण बहुत सी महिलाएं जिनको गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है, वो गर्भ धारण कर पाती हैं।
शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर किस तरह से संचालित हो रहा है और क्या सोचा था जब शुरुआत कर रही थी आप, और आज जब इतने मुकाम हासिल हो चुके हैं, इतने लोगों के घर में किलकारियाँ गूंज चुकी हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? जब शारदा नारायण की नींव डाली थी तो हम लोगों की सोच ये थी कि हम किसी तरह से ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ प्रोवाइड करा सकें, कोई भी आदमी प्राइमरी रिसैसिटेशन के लिए वंचित ना हो और उसकी जान को खतरा ना हो। ये थी इन जनरल बात। और जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं की एक लाइफ आके रुक जाती है जब उनके बच्चे नहीं होते हैं, जब उनका गर्भ नहीं रुकता है, तो उसके लिए एडवांस काम है आईवीएफ। तो वो हम लोगों ने सोचा हम शुरू करें। शुरू में ज़रूर हम लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मरीज़ों ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से समझा। और आज जो है 5 साल में लगभग 1200 से ज़्यादा ऐसे दंपत्ति हैं जिनको गर्भ नहीं रुक रहा था, निसंतान थे, उनको आईवीएफ के थ्रू, हमारे सेंटर के थ्रू सफलता मिली है। ये रेशियो क्या होता है? अमूमन भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में होती हैं, यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, और इलाज को लेकर जैसे मैं भोजपुरी में कहूँ तो सोखा ओझा की बात, लेकिन एक जब अस्पताल में आप जाते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है वो बेहतरीन तरीके से होता है, तो इसमें क्या रेशियो रहता है? सर, जो मेरे पास सारी सुविधाएं हैं वो पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं और सारी इंटरनेशनल सुविधाएं हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैं काम यहाँ करती हूँ वही काम उसी तरीके से हो सकता है हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हो रहा हो और हो सकता है बाहर भी हो रहा हो। मतलब वी गिव फैसिलिटी विच इज़ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, और उसके साथ जो हमारी बहुत बड़ी लाइन है, एट अफोर्डेबल प्राइस। आईवीएफ का खर्चा अगर आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो वो लाखों में आता है, करोड़ों में आता है, और बड़े शहरों में भी लाखों में आता है। और दूसरी बात, यहाँ का आदमी जब बड़े शहर जाएगा, वहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसको रुकना है, उसका खर्चा किसी को जानता नहीं है, रहना वहना सब चीज़ें मिला के वो एक अपरिचित है, वो बड़ा दे फील लॉस्ट। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए व्हेन आई न्यू, जब मुझे मालूम था कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मैं चीज़ों को जानती हूँ, तो मैं वही चीज़ यहाँ क्यों ना शुरू करूँ। तो वही चीज़ हमने यहाँ शुरू की। और क्योंकि हम सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट से लेके लेज़र से लेके, और अगर पीजीटी किसी के एम्ब्रियो का जेनेटिक डायग्नोसिस करना है वो भी करके, एरा टेस्ट करके, हर चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो एक सक्सेस रेट किसी के भी प्रेग्नेंट होने की काफ़ी अच्छी होती है। सो अमूमन इट इज़ नॉट समथिंग टू कोट, लेकिन हाँ, एक सक्सेस रेट 65 to 75% लगभग चली जाती है हर बार में। और क्यूमुलेटिव आप करेंगे तो समहाउ इट टचेस मोर देन 90%। जब से ये संचालित आपने किया जी, है जी, तब से कितने परिवार हैं जिनके घरों में किलकारियाँ हैं? यस, मैं ऐसे तो बहुत से लोगों का हमने किया है। कई लोग आए हैं, फाइल बनवाए हैं, कईयों के काम कुछ अधूरे रह गए हैं, कईयों के पूरे हुए हैं। तो अगर मैं गिनती तो नहीं आपको बता पाऊँगी, पर अमूमन आप समझ लीजिए लगभग 1200 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में हमारे यहाँ से दिए हुए बच्चे हैं। कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में बच्चे मतलब कई सालों से नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल, मैं 27 हाँ। साल शादी के, 30 साल के बाद भी हमारे यहाँ एक तो ये हो जाता है, शादी 15 साल की उम्र में हो जाती है। तो अगर शादी को 30 साल भी हुआ तो पेशेंट की उम्र 45 साल होती है। तो एटलीस्ट 45 साल इज़ एन एज कि आप आईवीएफ कर सकते हैं। बहुत एल्डरली फीमेल्स का हम अवॉइड करते हैं करना। तो बहुत से पेशेंट हैं जिनकी शादी को 27 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल हुए हैं, एंड उनके लिए हमने काम किया है और उनको प्रेगनेंसी रोकी है। अब अमूमन देखा जाता है कि गांव शहरों में और परिवार में जब बच्चे नहीं होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। उन परिवारों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी, अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सृष्टि का नियम है रिप्रोड्यूस करना। हमारे यहाँ इसको हर तरह की चीज़ों से जोड़ा गया है। तो एक महिला के लिए उस दर्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है जहाँ उसको बांझ कह दिया जाता है, उसको परिवार के फंक्शंस में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता है, उसको बच्चों को छूने नहीं दिया जाता है। तो उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो गई है। तो उनके पास 2 विकल्प रहते हैं। नहीं तो या तो वो ये अपने हस्बैंड से, अगर उनके पति समझदार हैं, उनको मानते हैं, तो ये कहती हैं आप हमें छोड़ के दूसरी शादी कर लीजिए। या ये होता है कि वो खुद अपना प्राण त्यागने तक की बात सोच लेती हैं। और नहीं तो वो इतने तिरस्कृत की जाती हैं अपने परिवार में कि तुम्हें, क्योंकि तुम गर्भ नहीं धारण कर पा रही हो तो तुम्हें छोड़ देंगे हम। ये चीज़ें गलत है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई महिला अगर पीड़ित है और अगर उसको लगता है उसको गर्भ नहीं रुक रहा है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी आशा की किरण है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम आपके अंदर की परेशानियों को दूर करके वी कैन सी दैट कि आपको गर्भ रुके, आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो जो चीज़ आपके लिए आपको खुशी देती है, जो आपको समाज में इज़्ज़त और सम्मान दिलाती है, तो वो चीज़ बहुत पुरानी या लास्ट रिजॉर्ट या सबसे अलग कैसे हो सकती है?
ये तो हमारी एक विडंबना है ना, या हमारा एक मिथ है, या तो ये हमारी कमी है कि जिस चीज़ से हमको खुशी मिलती है या मिल सकती है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि नहीं, ये तो सबसे आखिर में करेंगे, या ये सही नहीं है, और दर्द और परेशानी झेलते रहेंगे। आईवीएफ सबसे सुरक्षित इलाज है। इसके अंदर की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो कि गलत है, और जिनको जिस तरह की परेशानी है, जिसकी ट्यूब बंद है, या किसी का अंडा नहीं है, किसी का बीज नहीं है, किसी की परत ठीक नहीं है, उनको ठीक करके उनके गर्भ में उन्हीं का बच्चा रुकता कभी है। कभी देखा जाता है कि सारी बातें महिलाओं को कह दी जाती है, लेकिन पुरुषों में भी कमी होती है, तो इस पर क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम होगा, WHO के शुरुआती दौर में 1990-80s जो हस्बैंड सीमेन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं ना, वीरी की जांच, उसका जो पैरामीटर था दैट वाज 60 मिलियन, कि मिनिमम 60 मिलियन काउंट हो तो ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट फ्रॉम 1980 आज की डेट में 2021 में उसका उन्होंने पैरामीटर का काउंट डिक्रीज़ करके 20 मिलियन कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम आदमियों में बीज की संख्या 60 से 20 के बीच में मिलने लगी है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण, फिर एडिक्शंस के कारण, बाकी चीज़ों के कारण अब मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड नियर अबाउट 25 to 35% अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसमें मेल का भी उतना ही हाथ होने लगा है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, और सबसे तेज़ न्यूज़ के जो दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा पर्व आ रहा है होली, प्रेम से मिलाएं, लेकिन सावधानियां बरत के मिलाएं, ताकि जो एक डर है हमारे यहाँ बीच में अभी कि फिर हुड़दंग होगा, फिर लोग मिलेंगे, फिर कहीं कोविड की वापसी ना हो, तो उससे हम लोग बचें। अपनी सोच को थोड़ा खोलें, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, लड़की लड़के के फ़र्क को ख़त्म करें, और एक महिला को सिर्फ इसलिए इज़्ज़त दें या ना दें कि वो गर्भ धारण कर सकती है कि नहीं, वो सिर्फ उसकी लाइफ का एक पहलू है, उसकी बाकी चीज़ों को भी समझें। और अगर गर्भ धारण करने में कोई परेशानी है तो वो डेड एंड नहीं है, वहाँ ज़िंदगी या वहाँ रास्ता ख़त्म नहीं होता है। हम हैं बैठे आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। ये थी डॉक्टर एकिका सिंह, जो बात कर रही थी कि अगर आपको इस प्रकार की किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आकर उन समस्याओं का निदान पा सकते हैं।